श्री गोविंद भगवान की जय। यहाँ एक महापुरुष का प्रश्न आया है कि श्रीमद् भागवत जो मुक्ति के लिए सबसे मेन मानी गई है, वह श्रीमद् कथा का पान करके लोग मुक्त हुए दिखाई नहीं देते। इसका क्या कारण है? उन महापुरुष का कहना है कि मैंने अपनी आंखों से कई एक श्रीमतों का आयोजन देखा और सुना है, फिर उन आयोजनकर्ताओं को देखा और सुना है, तो किसी भी आयोजनकर्ता में भगवत प्राप्ति की झलक नहीं दिखाई दी, जबकि उस कथा में मैंने सुना है कि जिसने श्रीमत पान किया वह मुक्त हो गया। अजामिल, रघुगढ़, खटवांग, धुंधकाली इत्यादि आदि, परीक्षित, पार्थ, पार्वती, इन सबको भगवत प्राप्ति हुई, गरुड़ादि। पर यहाँ मैं देख रहा हूं कि तमाम अनुष्ठान हुए पर किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। यह उन महापुरुष का प्रश्न है। आइए इस पर कुछ प्रकाश डालें कि ऐसा क्यों है। इसका कारण है कि यहाँ अलग अलग मत, अलग अलग प्रश्न बने हुए हैं। जिसका जैसा मत है उसका वैसा ही प्रश्न बना हुआ है और प्रश्न का ही उत्तर होता है। जैसे किसी का प्रश्न है, भावार्थ है कि भागवत संस्कृत के 18,000 श्लोकों का नाम है और वो 18,000 श्लोक विधिवत पढ़े जाएं, बस यही सच्ची भागवत है। तो किसी का मत है कि भागवत का 8 दिन हवन विधिवत शुद्ध मंत्र उच्चारण के द्वारा होना चाहिए, यही श्रीमद् भागवत है। कोई कह रहा है संगीत संकीर्तन होना चाहिए, यही भागवत है। ये तो सबके मत हुए, पर ये सब होता हुआ देखा जाता है। कहीं कहीं अलग से पढ़ने वाले आचार्य आते हैं जो 18,000 श्लोकों का संस्कृत में पाठ करते हैं और वक्ता अलग से वक्तव्य करता है, और यज्ञाचार्य आते हैं जो विधिवत शुद्ध मंत्रों के द्वारा हवन आहुति करते हैं, और कहीं कहीं बड़े बड़े संगीतकार आते हैं जो विश्व विजेता हैं संगीत के। पर ऐसा होने पर भी किसी में भगवत प्राप्ति नजर नहीं आती। उनका कहने का तात्पर्य तो था कि यह 18,000 श्लोक पूर्ण होने पर श्रीमत है, यह हवन होने पर श्रीमत है, यह संगीत होने पर श्रीमत है, पर यह सब व्यर्थ ही दिखा, क्योंकि भगवत प्राप्ति किसी को नहीं हुई। कारण यह है कि जिसका जैसा प्रश्न है वैसा ही उसका उत्तर है। जिसका प्रश्न यह है कि 18,000 श्लोक संस्कृत में पढ़े जाना चाहिए, उसका उत्तर है कि उसके वहां 18,000 श्लोक संस्कृत में पढ़े जाते हैं। जिसका प्रश्न यह है कि विधिवत हवन होना चाहिए, तो उसके वहां विधिवत हवन होता है। जिसका यह कहना है संगीतमय होना चाहिए, उसके यहाँ संगीतमय पाठ होता है। ये जैसा जिसका प्रश्न है वैसा उत्तर होता नजर स्पष्ट दिखाई देता है इस संसार सागर में।
पर ऐसा तो किसी का प्रश्न नहीं है कि भगवत प्राप्ति होना चाहिए। अगर किसी का प्रश्न ही यह हो कि मात्र भगवत प्राप्ति होना चाहिए, तो फिर भगवत प्राप्ति के विषय में ऐसा नहीं कहा गया कि 18,000 श्लोक होना चाहिए, हवन होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। भगवत प्राप्ति के विषय में तो भागवत में ही बताया गया है कि मूरत ध्वज के सुत के सिर पर आरा धरा का आरा चला, तब मूरत ध्वज को भगवत प्राप्ति हुई। द्रौपदी का जब तीर खिंच रहा था तब भगवत प्राप्ति हुई। अर्जुन जब युद्ध करने जा रहा था तब भगवत प्राप्ति हुई। रघुगढ़ रास्ते में जा रहे थे तब भगवत प्राप्ति हुई भरत के द्वारा। इत्यादि आदि कोई कहीं किसी प्रकार, कहीं किसी प्रकार से वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में कि भगवत प्राप्तियां हुई। भागीरथ के 60,000 पूर्वज श्री गंगा जी से तर गए। आज तमाम लोग गंगा जी नहाते हैं और कोई नहीं तरता। ऐसे ही इन वक्ताओं की परम गति हो गई। इन वक्ताओं की गति देखिए कि श्रीमत पान करने वाला व्यक्ति एक भूत भजने वाले व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है कि मेरे घर में भूत व्याधा है। श्रीमत पान करने के पश्चात जिनके घर में श्रीमत अनुष्ठान हो गया है उनकी यह दशा है और कामना युक्त हैं, चाहना करते हैं संसार में। कारण कि वो भगवत प्राप्ति चाहते ही नहीं। किसी के पास प्रश्न ही नहीं है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर कोई प्रश्न बन गया हो कि मुझे भगवत प्राप्ति हो तो उसका उत्तर अवश्य होगा, क्योंकि प्रश्न का ही उत्तर होता है और जो प्रश्न ही नहीं है उसका कोई उत्तर नहीं होता। प्रश्न ही नहीं उठता तो उत्तर ही नहीं होता। यदि प्रश्न है तो अवश्य ही उत्तर होता है। इसलिए प्रश्न बनिए। जैसा आप प्रश्न बनेंगे वैसा ही उत्तर होगा। ये सबका प्रश्न है। 18,000 श्लोक संस्कृत में पढ़े जाना, तो उसका उत्तर हो रहा है। तमाम वक्ता 18,000 श्लोकों का पाठ करते हैं। ये किसी का प्रश्न है कि भली भांति शुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण होके हवन होना चाहिए, तो ऐसा होते हुए भी देखा जाता है। ये किसी का प्रश्न है कि संगीतमय होना चाहिए, तो संगीतमय होता हुआ भी देखा जाता है। तो जब यहाँ सब प्रश्नों के उत्तर होते दिखाई देते हैं तो निसंदेह यह भी जानिए कि यदि मेरा प्रश्न बन जाए कि मुझे मात्र भगवत प्राप्ति करनी है, तो इसका उत्तर भी निसंदेह दिखाई देगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मात्र यहाँ इतना ही समझना है कि प्रश्न बनिए, प्रश्न बनिए। प्रश्न का निसंदेह उत्तर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और बिना प्रश्न के उत्तर होता ही नहीं है। तो जब आप प्रश्न ही नहीं तो उत्तर कैसा? आप प्रश्न बन जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे